जीवन शुरू हुआ, जीने का ढंग आया। सच पूछो तो जीवन की शुरुआत तभी होती है तो जीने का ढंग जब हम जान लें। जीने का ढंग क्या है? जब तक जीवन से परिचित ना हो जाए तब तक जीने का ढंग आता ही नहीं है। क्या है भीतर हमारे जो सदा सदा सनातन है? क्योंकि जब तक हम ठीक से नहीं जी सकते जब तक कि हमारे पास भय है। भय में कपता हुआ आदमी जीवन को कैसे जिएगा? तो भय में कपते हम तब तक रहेंगे जब तक अपने भीतर अमृत चैतन्य को ना जान लें। इस अमृत चैतन्य को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसे जानना होगा जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो सदा सदा से था और सदा रहेगा, हमारे भीतर मौजूद है। कैवल्य उपनिषद में एक सूत्र है, उस सूत्र में कहते हैं ऋषि कि उस परम तत्व को ना तो संतान के द्वारा जाना जा सकता है, क्योंकि हम सब अमरता खोज रहे हैं ना। परम तत्व यानी अमर, अमर जो भीतर तत्व है उसको। तो उस परम तत्व को ना संतान के द्वारा, ना धन के द्वारा, ना कर्म के द्वारा, तीनों के द्वारा नहीं जान सकते। कर्म करके भी नहीं जान सकते, कर्म के माध्यम से नहीं जान सकते। संतान कभी जना देगी कि उसके माध्यम से हमारा नाम रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और धन के द्वारा भी नहीं। हम हमेशा मृत्यु से घिरे हैं, इस बात का कहीं ना कहीं हमें भीतर फियर है। और इस फियर के लिए हम धन कमाने में सबसे ज़्यादा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो हम साधन मानते हैं वही साध्य हो जाता है हमारे जीवन का। हमें पता ही नहीं हम क्यों शुरू किए थे धन कमाना, कहाँ तक कितना ये सब पता नहीं, बस कमाते ही जाते। ठीक ऐसा है जैसे कि एक क्षितिज हमें कभी मिलता नहीं है। धरती और आसमान छूता हुआ दिखता है लेकिन कहाँ छू सकता है। जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही दूर निकलता जाता मामला, वैसा ही का वैसा सेम रहता है। कितना भी चलते जाओ, पूरा चक्कर लगा लो तो भी बात नहीं बनने वाली। तो ये क्षितिज जैसी मामला है कि हम एक टारगेट बनाते हैं, लेकिन वो टारगेट हमेशा खसकता जाता और आगे और आगे, और हम कमाने में ही व्यस्त रह जाते हैं। इस धन की चर्चा इसलिए है क्योंकि फिर वो परम तत्व कैसे मिलता है ऋषि बताता, वो त्याग के द्वारा मिलता है। तो त्याग की वृत्ति पे हम लास्ट में आएंगे। तो पहले धन जो है, वो धन कमाने की वृत्ति जो है, धन अच्छा है, ज़रूरत है, लेकिन धन कब तक और उसकी क्या टारगेट क्या है, इसका भीतर क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि ये धन ठीक है हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन अल्टीमेट सुरक्षा नहीं है वो। मृत्यु सब कुछ छीन लेगी। कितने एंड्रू कार्नेगी का नाम सब नहीं सुना होगा, करोड़पति अरबपति आदमी। और जब वो मृत्यु की शैया पर है, उसके लोग बोलते हैं कि भाई आप अब ठहर जाओ, अब आराम कर लो। वो कहता बस थोड़ी सी और कमा लूँ फिर आराम करेंगे। तो अंतिम समय में वो जब उसकी मृत्यु आई है, सांस अंतिम थी, उस समय उसके हाथ में फ़ोन था और उस फ़ोन को सुनते हुए वो समझौता करते हुए पैसे का दाम लगाते हुए मरा। उसकी अंतिम सांस ऐसे गई। कभी कभी अंत आता ही नहीं है। तो इस बारे में समझना कि धन जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन मृत्यु की सुरक्षा नहीं कर सकता। वो अल्टीमेट जो सुरक्षा चाहिए वो धन से नहीं हो सकती, आप कितना भी कमा लो। तो आदमी को एक भ्रम होता है कि धन एक स्टेबिलिटी है जिसके द्वारा मैं सुरक्षित हूँ। उसके द्वारा सुरक्षा किसी की नहीं हुई है, हमारी कैसे हो सकती है? उपयोग कर सकते हैं उसका, बहुत बेहतर ढंग से जी सकते हैं, लेकिन मृत्यु से रोक लेगा, वो बचा लेगा, कोई कारण पैदा कर देगा, ऐसा संभव नहीं है। अल्टीमेटली हमें मृत्यु आएगी ही। तो धन से वो परम तत्व अमरता नहीं मिल सकती। संतान से आपकी 4-5 पीढ़ी निकल गई होगी, वो सब सोचते होंगे कि मेरे संतान के द्वारा मेरा नाम होगा, लेकिन क्या आपको 5वीं पीढ़ी का नाम याद है? कौन था वहाँ का मुखिया और कौन था, क्या था वहाँ का? कोई याद रखता है क्या? किसी के साथ नाम के साथ आगे कुछ याद रहता है क्या? समय की धारा में जो भी पैदा हुआ वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, चाहे नाम क्यों ना हो। बच्चों के द्वारा भी नाम नहीं रह सकता। एक कलाकार सोचता मैं पेंटिंग बना लूँ तो पेंटिंग रह जाएगी, मेरा मैं तो चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, मेरी अमरता अपनी वो पेंटिंग में खोजता, ये तो रहेगी। मैं काव्य लिख लूँ, कविता लिख लूँ, ये तो रहेगा।
मैं कुछ ऐसा कर जाऊं ये जो कि रह जाए मेरे मरने के बाद, वो भी नहीं रहेगा। काल चक्र में सारी चीज़ें फेड आउट होती जाती हैं, सब खत्म होता जाता है। तो संतान के द्वारा भी वो अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, अमरता हम नहीं जान सकते। कर्म के द्वारा हम सोचते कि कर्म करेंगे तो कर्मयोग के द्वारा हमें वो तत्व मिल जाएगा, हम अमरता का अनुभव कर लेंगे, हम सदा सदा रहेंगे, हमारे कार्यों को सदा याद रखा जाएगा और उस माध्यम से कर्म करके हम उसे पा सकते हैं। लेकिन कर्म से जो चीज़ उत्पन्न होती है वही तो मिलेगी। हमारा भीतर जो अमृत चैतन्य है वो कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, वो हमारे भीतर है, उसको पाना नहीं है, उसको चल के कोई कर्म करके पाना नहीं है, उसे याद करना है, उसे उघाड़ना है, अनवेल करना है, उसको पाना नहीं है। इसलिए कर्म भी हेल्प नहीं कर सकता, हम कोई भी कर्म कर लें, कर्म से हम उस अमृत तत्व को नहीं पा सकते। फिर कैसे पा सकते हैं? तो ऋषि कहता है ब्रह्म ज्ञानियों ने केवल 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 त्याग के द्वारा पाया है। अब त्याग का अर्थ हम सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ने महल छोड़ा, महावीर ने छोड़ा, कालांतर में जिन जिन लोगों ने घर छोड़ा वो त्याग है, ऐसा नहीं। उनके भीतर अगर हम जाके पूछें, उन्होंने त्याग की वृत्ति छोड़ी है। हमारे भीतर जो पकड़ने की वृत्ति है, जब तक ये ना छूट जाए, कुछ छोड़ने से बात नहीं बनती। लोग छोटे छोटे संकल्प रहते हैं, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, इससे क्या होगा? इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो जो भीतर पकड़ने की वृत्ति, जब तक ये ना छूट जाए तब तक त्याग घटित नहीं होता, और जब तक त्याग घटित नहीं होगा हम उस अमृत तत्व को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हम कभी धन को पकड़ेंगे, कभी संतान को पकड़ेंगे, कभी कर्म को पकड़ेंगे। इस जीवन को पकड़ने के विभिन्न विभिन्न साधन हम खोज लेंगे और हम पकड़ते रह जाएंगे, और वो जो सनातन है उससे हमेशा दूर रह जाएंगे, जो कि हमारे भीतर है। त्याग की वृत्ति, जिन्होंने नेति नेति की प्रक्रिया, क्या मैं हूँ, वहाँ तक जाने के लिए क्या मैं नहीं हूँ, उसको जानते जानते। अब याद करो कि हम बचपन में, फिर बड़े हुए, फिर जवान हुए, फिर प्रौढ़ावस्था आई, तो भीतर जो जानने वाला तत्व था, क्या बचपन में कुछ दूसरा था या आज कुछ दूसरा हो गया? वो जानने वाली जो चेतना है वो तो वैसी की वैसी रहती है, उसकी तो उम्र नहीं बढ़ती, वो तो वैसी थी और वैसी रहेगी। वो जानने वाला जो दृष्टा चैतन्य है वो वही का वही, वैसा का वैसा, जस का तस ठहराया रहता है। घटनाक्रम होता रहता है, दृष्टा चैतन्य सारा कुछ घटनाक्रम को देखता रहता है दूर से। आप याद करो, आप आज जिस भी उम्र में हो, उसके पहले जो थे बचपन में, आपको, हमें तो अपना चेहरा भी याद नहीं है अगर मिरर नहीं होता। तो क्या बदला भीतर? अगर मान लो हमारे पास मिरर नहीं होता और आज हम जिस मुकाम पर पहुंच गए, क्या हम जान सकते थे कि हमारा चेहरा कैसा हो गया, हम कैसे बदल गए? नहीं जान सकते थे। तो वो जो दृष्टा चैतन्य है वो तो शाश्वत वैसा का वैसा ही है, और उसको जानने के लिए ये विधि जो है, त्याग की वृत्ति जो है, वो नेति नेति में ले जाता। ना मैं धन हूँ, ना मेरी बिलोंगिंग मैं हूँ। लोग तो बिलोंगिंगनेस को अब अपना मान लेते हैं, वस्तुओं से प्यार करने लगते हैं। वस्तुओं से नहीं, फिर व्यक्तियों पे आओ तो व्यक्ति ये भी मैं नहीं, फिर अपने पे आओ तो मैं, क्या मेरा शरीर मैं हूँ, क्या मेरा विचार मैं हूँ, क्या मेरा भाव मैं हूँ? सब तो बह जाते हैं। शरीर बदल गया, मन बदल गया, भावनाएं बदल गई, सब तो बदल गया। अगर ये मैं होती तो बदलता कैसे? सब बदला जा रहा है। लेकिन कोई एक है अनुभव करता, जो कि वैसा का वैसा ही है। उस तक जाना है। उस तक जाने के लिए त्याग एक मार्ग है। त्याग यानी पकड़ छोड़ना। ऐसा सब कुछ रहते हुए भी राजा जनक जिस दरबार में थे, राज दरबार में थे, सब कुछ था, लेकिन पकड़ नहीं थी। ओशो कहानी सुनाते हैं, घटना सुनाते हैं कि एक सन्यासी उनके दरबार पर आया, और वो दरबार पर आया, देखा सब आराम से, सारी सुविधाओं का भोग विलास में राजा जनक को देखा, और सोचा कि यहाँ कहाँ आ गया हूँ मैं। और फिर जब दूसरे दिन, वो पूरी लंबी कथा है कि उसकी परीक्षा ली जाती है, उसको तेल दिया जाता है और चलने के लिए कहा जाता है पूरे
महल में। लेकिन अंत में जब दूसरे दिन राजा जनक दिखाना जो चाहते थे, वो ये चाहते थे कि खबर की गई, दोनों नहाने गए, खबर की गई कि आग लग गई है महल में। जब आग लग गई महल में तो देखा कि वो जो सन्यासी था वो भागता है, और राजा जनक वैसे के वैसे बोले कहाँ भाग रहे हो? बोले मेरी लंगोटी वहाँ रह गई है। पूरा दरबार उनका रह गया, पूरा राज दरबार रह गया, वो नहीं भाग रहे। किसकी पकड़ है? एक लंगोटी भी उतना पकड़ा सकती। तो पकड़ने की जो वृत्ति है, इसे छोड़ना है, इसका त्याग करना। जब ये हो जाता है तब हम अपने भीतर जो अपने स्वभाव में है वहाँ पहुँचते हैं, और वो स्वभाव जो है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वो वैसा ही है, वैसा ही था और वैसा ही रहेगा।